नमस्ते। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशवा हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्नो निमग्नां मामुधुस्वर जनार्दन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्नां पाहि गोविंदा कुरु मध्ये अवसीदतं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमनं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरोत्तममुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हैमशैलाभदेहं धनुजीवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासाय रघुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। महाभारत भारत की गौरवशाली कथा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की महिमा, यही टॉपिक है। तो कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा। उसके पहले हम लोग एक बार फिर से भगवान को स्मरण करें। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। दुर्योधन ने पूछा, जैसा कि दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच संवाद हो रहा है। दुर्योधन का प्रश्न था, पितामह मैं हार क्यों जाता हूं, पांडव जीत क्यों जाते हैं। तो पितामह का उसके लिए एक बहुत बृहत उत्तर जो है प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि कैसे नर नारायण ऋषि ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं और वे अजेय हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो दुर्योधन के हार का कारण भीष्म पितामह दूसरी बात और भी बताते हैं कि तुम जो है बाय नेचर यू आर इवल, तुम बहुत पापी हो, तुम दुष्ट हो, तुम हमेशा दुष्टता करते हो, जिसके कारण तुम्हें अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है हार के परिणाम स्वरूप। तो आगे देखते हैं भीष्म पितामह क्या बात बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। दुर्योधन फिर प्रश्न कर रहा है। दुर्योधन ने पूछा, हे पितामह, वासुदेव श्री कृष्ण को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं उनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। दुर्योधन था तो कपटी, लेकिन भगवान की कथा सुनने में उसकी भी रुचि थी। भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वास्तव में महान हैं। वे संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। मार्कंडे जी भगवान गोविंद के विषय में अत्यंत अद्भुत बातें कहते हैं। वे भगवान ही सर्वभूतमय हैं और वे ही सबके आत्म स्वरूप महात्मा पुरुषोत्तम हैं। सृष्टि के आरंभ में इन्हीं परमात्मा ने जलवायु और तेज, इन तीन भूतों तथा संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की थी। तो जल, वायु और तेज, जल, वायु और तेज, तो
इन तीन चीजों को मिलाकर भगवान ने सर्वभूतों की सृष्टि की है। और इससे भी एक सूक्ष्म तत्व है जिसे हम लोग आकाश तत्व कहते हैं, जिस आकाश तत्व में संपूर्ण ब्रह्मांड फैला हुआ है। हम आप भी उसी के हिस्सा है। तो संपूर्ण लोकों के ईश्वर इन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी देवी की सृष्टि करके जल में शयन किया। वे महात्मा पुरुषोत्तम सर्व तेजोमय देवता योग शक्ति से उस जल में सोए हैं। उन अच्युत ने अपने मुख से अग्नि की, प्राण से वायु की तथा मन से सरस्वती देवी और वेदों की रचना की। इन्होंने ही सर्ग के आरंभ में संपूर्ण लोकों तथा ऋषियों सहित देवताओं की रचना की थी। यही प्रलय के अधिष्ठान और मृत्यु स्वरूप हैं। प्रजा की उत्पत्ति और विनाश इन्हीं से होते हैं। ये धर्मज्ञ, वरदाता, संपूर्ण कामनाओं को देने वाले तथा धर्म स्वरूप हैं। यही कर्ता कार्य आदि देव तथा स्वयं सर्व समर्थ भगवान हैं। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की सृष्टि भी पूर्व काल में इन्हीं के द्वारा हुई है। इन जनार्दन ने ही दोनों संध्याओं, दसों दिशाओं, आकाश तथा नियमों की भी रचना की है। महात्मा विनाशी प्रभु गोविंदा ने ही ऋषियों तथा तपस्या की रचना की है। जग सृष्टा प्रजापति को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है। और भगवान ने भगवत गीता में तो कह ही दिया, अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से यह बात जो है बता दिया है कि भगवान कहते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ये ब्रह्मांड बना है। तो भगवान कहते हैं मैं सबका सृजन करता हूं। उन पूर्णतया परमात्मा श्री कृष्ण को पहले संपूर्ण भूतों के अग्रज संकर्षण को प्रकट किया। उनसे सनातन देवादि देव नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत उस कमल से पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी से सारी प्रजाएं और ये जितना भी दिखता है सब हम लोग वहीं से आए हैं। जो संपूर्ण भूतों को तथा पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण करते हैं, जिन्हें विश्व रूपी अनंत देव तथा शेष कहा गया है, उन्हें भी उन परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। ब्राह्मण लोग ध्यान योग के द्वारा इन्हीं परम तेजस्वी वासुदेव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जलसाई नारायण के कान की मैल से महान असुर मधु का प्राकट्य हुआ। वह मधु बड़े ही उग्र स्वभाव का तथा क्रूरकर्मा था। उसने ब्रह्मा जी का समादर करते हुए अत्यंत भयंकर बुद्धि का आश्रय लिया था। इसलिए ब्रह्मा जी का समादर करते हुए भगवान पुरुषोत्तम ने मधु को मार डाला। मधु और कैटव दो राक्षस उन्हीं नारायण के कान के मैल से बने थे और भगवान ने उन दोनों को मार दिया, क्योंकि ऐसा लगा वो ब्रह्मा जी को खा जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए भगवान ने उन दो असुरों को मार दिया जो उन्हीं के कान के मैल से बने हैं। तो भगवान जो है राक्षसों के भी पिता हैं, देवताओं के भी पिता हैं। वो परम पिता है। पितामहस्य जगतो धाता माता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुरेव च। भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, मैं जो है पितामहस्य जगतो, मैं सर्व जगत का पिता हूं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तात मधु का वध करने के कारण ही
देवता दानव मनुष्य था ऋषिगण श्री जनार्दन को मधुसूदन कहते हैं, क्योंकि मधु का वध भगवान ने किया था, इसीलिए उन्हें मधुसूदन मधुसूदन नाम से पुकारा जाता है। वे ही भगवान समय समय पर वराह नृसिंह वामन के रूप में प्रकट हुए। ये श्री हरि ही समस्ता प्राणियों के पिता और माता हैं। इन कमल नयन भगवान से बढ़कर दूसरा कोई तत्व न हुआ न होगा। राजन, इन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों, दोनों भुजाओं से क्षत्रियों, जंघा से वैश्यों और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। लोग शूद्रों को नीचा कहते हैं। शूद्र तो बड़े पूजनीय हैं, क्योंकि हम लोग तो भगवान के चरण का ही पूजन करते हैं, इसलिए शूद्र जो है वह पूजनीय है। और ये जो 4 वर्गीकरण किया गया है भगवत गीता में, भगवान ने बताया है कि यह वर्गीकरण जो है स्वभाव और कर्म के आधार पर किया गया है। यह जाति पाति नहीं है। जो पढ़ा सकता है वह ब्राह्मण है, जो रक्षा करने में सक्षम है वह क्षत्रिय है, जो व्यापार वाणिज्य कर सकता है वह वैश्य है, और जो निचले तबके के कार्य को करता है, लेबर वाला काम करता है, छोटे छोटे कार्यों को संपादित करता है, वह शूद्र है। तो यह मनुष्य के स्वभाव और गुण निर्भय स्वभाव और गुण जो है ये निश्चय करते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र। तो यही बात भगवान जो है यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के शरीर से ही ये चारों जो समुदाय हैं इनका सृजन हुआ है। ये भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो मनुष्य तत्पर तपस्या में तत्पर हो, संयम नियम का पालन करते हुए अमावस्या और पूर्णिमा को समस्त देहधारियों के आश्रय ब्रह्म एवं योग स्वरूप भगवान केशव की आराधना करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। नरेश्वर, संपूर्ण लोकों के पितामह भगवान श्री कृष्ण परम तेज हैं। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। इस प्रकार इन भगवान गोविंद को तुम आचार्य पिता गुरु समझो। भगवान श्री कृष्ण जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं वह अक्षय लोकों पर विजय पाता है। यही बात पितामह जो है बता रहे हैं कि भगवान तो प्रसन्न है पांडवों से, तो पांडवों को तो अक्षय लोक प्राप्त होने वाले हैं ही। जो मनुष्य भय के समय इन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुति का पाठ करता है, वह सुखी एवं कल्याण का भागी होता है। जो मानव भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते। जनार्दन, महान भय में निमग्न भगवान उन मनुष्यों की रक्षा भी करते हैं। भरतवंशी नरेश, इस बात को अच्छी तरह समझकर राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण हृदय से योगों के स्वामी सरसमर्थ जगदीश्वर एवं महात्मना भगवान केशव की शरण ली। ये हो गया 67वां, और एक अध्याय और है, उसे भी हम लोग पूर्ण करते हैं। 68वां अध्याय छोटा सा अध्याय है। ब्रह्मभूत स्तोत्र था श्री कृष्ण और अर्जुन की महत्ता अब यहाँ बताई जा रही है। भीष्म जी फर्दर आगे बता रहे हैं। भीष्म जी आगे कहते हैं, महाराज दुर्योधन, पूर्व काल में इस भूतल पर ब्रह्मर्षियों तथा देवताओं ने इनका जो ब्रह्म स्तोत्र कहा है उसे तुम मुझसे सुनो। प्रभो, वो ब्रह्म स्तोत्र में क्या दिया हुआ है वही बात पितामह जो है दुर्योधन को बता रहे हैं। उस स्तोत्र में लिखा हुआ है भगवान का स्तुति। वो स्तुति कुछ इस तरह से है, प्रभो, आप साध्य गण और देवताओं के स्वामी एवं देव देवेश्वर हैं। आप संपूर्ण जगत के हृदय के भावों को जानने वाले हैं। आपके विषय में नारद जी ने भी ऐसा ही कहा है। मार्कंडे जी ने आपको भूत भविष्य और वर्तमान स्वरूप बताया है।
वे आपको यज्ञों का यज्ञ, तपस्याओं का भी सारभूत तप बताया करते हैं। भगवान भृगु ने आपको देवताओं का देवता कहा है। विष्णु, आपका रूप अत्यंत पुरातन और उत्कृष्ट है। प्रभो, आप वसुओं के वासुदेव तथा इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित करने वाले हैं। देव, आप देवताओं के भी देवता। महर्षि द्वैपायन आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। प्रथम प्रजा सृष्टि के समय आपको ही दक्ष प्रजापति कहा गया। आप ही संपूर्ण लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार अंगिरा मुनि आपके विषय में कहते हैं। और जहां जहां आपको कोई तेज वस्तु दिखाई पड़े तो आप समझिए कि वहां भगवान का वह विभूति है। जैसे भगवान भगवत गीता में बताए हैं कि पांडवा नाम अहम धनंजय, मैं पांडवों में धनंजय हूं, अर्जुन हूं। हाँ, और उन्होंने बताया झांसा नाम मकराश्चास्मि, मैं मछलियों में जो है शार्क मछली हूं। तो शार्क जो है बहुत पावरफुल मछली होती है। तो मृगा नाम मृगरेंद्रो हम, मैं पशुओं में सिंह हूं। वयंते अस्च पक्षिनाम, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, गरुड़ जी हूं। हाँ, इस तरह से भगवान ने अपने विभूतियों के बारे में भगवत गीता के चैप्टर संख्या 10 में बताया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रजापति जो थे वे स्वयं भगवान ही थे। अव्यक्त प्रधान आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। व्यक्त महतत्व आदि कार्य वर्ग आपके मन में स्थित है तथा संपूर्ण देवता आपसे ही उत्पन्न है, ऐसा असीत और देवल का कथन है। अभी व्यक्त और अव्यक्त के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि अव्यक्त जो तत्व है वही सनातन तत्व है। वह अव्यक्त तत्व जो है वही सनातन तत्व है। और उसी अव्यक्त तत्व से महतत्व मतलब यूनिवर्सल माइंड प्रकट होता है और वही यह सारा क्रिएशन करता है। और उसी से शब्द प्रकट होता है और शब्द से आकाश प्रकट होता है, आकाश से वायु प्रकट होता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो इसी ऑर्डर में जो है ये पूरा क्रिएशन होता है। और जब डिस्ट्रक्शन होता है तो ठीक उसका उल्टा होता है। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश शब्द में, शब्द अहंकार में, अहंकार अब जो है वह महातत्व में, महातत्व जो है मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति अव्यक्त में। सो ये रिवर्स ऑर्डर में जो है प्रलय होता है। तो इस तरह से ये सृष्टि और प्रलय होता है जो यहाँ पर संक्षेप में बताया हुआ है। आपके मस्तक से द्युलोक और भुजाओं से भूलोक व्याप्त है। तीनों लोक आपके उदर में स्थित हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं। तपस्या में शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा पुरुष आपको ऐसा जानते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ज्ञानी महर्षियों की दृष्टि में भी आप ही श्रेष्ठ हैं। मधुसूदन, क्योंकि मधु को मारा था भगवान ने, जो संपूर्ण धर्मों में प्रधान और संग्राम में कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, उन उदार राजर्षियों के परम आश्रय भी आप ही हैं। इस प्रकार सनत कुमार आदि योगवेत्ता पापहारी आप भगवान पुरुषोत्तम की सदा ही स्तुति और पूजा करते हैं। तात दुर्योधन, अब पितामह फिर दुर्योधन से बोल रहे हैं। दुर्योधन, इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें भगवान केशव की यथार्थ महिमा बताई। अब तुम अत्यंत प्रसन्न होकर उनका भजन करो।
भीष्म जी बोल रहे हैं भगवान का भजन करो, अभी भी करोगे तो भगवान कृपा कर देंगे, क्योंकि वे भगवान को करुणा निधि, करुणा निधान बोला जाता है ना, दीनानाथ। इस तरह से भगवान को आर्त होके पुकारो दुर्योधन, दीन होके पुकारो तो भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। भगवान जो है ना दत्ते कश्चिद पापम ना चैव सुकृतम विभु। भगवान ने जो है भगवत गीता में कहा कि सुप्रीम लॉर्ड जो है वो ना किसी से शत्रुता करते हैं, ना किसी से राग करते हैं, ना द्वेष करते हैं, लेकिन अज्ञान में मनुष्य जो है वह भ्रमित हो जाता है और वो भ्रम का शिकार हो जाता है। तो भगवान तो वर्षा है। अब जैसे वर्षा तो होता है हर पौधे पर, लेकिन कुछ पौधे जो है विषाक्त होते हैं, विषाक्त फल बनाते हैं, और कुछ पौधे जो है बड़े मीठे और रसीले फल बनाते हैं। तो वर्षा का स्वभाव तो एक ही है, वह तो विष वाले पौधा पर भी जल बरसा रहा है और अमृत वाले पौधे पर भी जो है जल बरसा रहा है, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। तो भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसीलिए पितामह बोल रहे हैं कि मूर्ख दुर्योधन, अभी भी देर नहीं हुआ, प्रभु के शरण में जब भी चले जाओगे ही विल एक्सेप्ट यू एंड ही विल गिव यू फुल एश्योरेंस। भगवान जो है बोली दिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया कि यदि अर्जुन तू मेरे शरण में ही आ जाएगा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह तो बात भगवान जो है फाइनल वर्डिक्ट जो है भगवत गीता के 18वें चैप्टर में बोल रहे हैं, अंतिम में, कि मैं तुम्हें जो है भय मुक्त कर दूंगा, पाप मुक्त कर दूंगा, अभय दान दे दूंगा। तो यही बात पितामह जो है दुर्योधन को समझा रहे हैं कि तू भगवान का भजन कर। और पितामह सबको ये निर्देश दे रहे हैं कि हम सब लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो करना चाहिए। संजय कहते हैं, अब संजय और धृतराष्ट्र के बीच में कहानी आ जा रही है, वहां से ट्रांसफर हुई। महाराज भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर आपके पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण था महारथी पांडवों को बहुत महत्वशाली समझा। तब दुर्योधन को यह समझ आ गया कि पांडव जो है वह भगवान कृष्ण को इतने प्रिय क्यों है, वो समझ गया बात। मूर्ख तो वो दूसरे कारण से था, लेकिन समझदार तो था ही। राजन, उस समय शांतनंदन भीष्म ने पुनः दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुमने महात्मा केशव तथा नरस्वरूप अर्जुन का यथार्थ महात्मा, जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे अच्छी तरह सुन लिया है। ऋषि नर और नारायण जिस उद्देश्य से मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं, वे दोनों अपराजित वीर जिस प्रकार युद्ध में अवध्य हैं, तथा समस्त पांडव भी जिस प्रकार समरभूमि में किसी के लिए भी बद्ध नहीं, वह सब विषय तुमने अच्छी तरह सुन लिया है। राजन, भगवान श्री कृष्ण यशस्वी पांडवों पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि पांडवों के साथ तुम्हारी संधि हो जाए। अभी भी संधि कर लो, देरी नहीं हुआ है। वे तुम्हारे बलवान भाई हैं, तुम अपने मन को वश में रखते हुए उनके साथ मिलकर पृथ्वी का राज्य भोगो। भगवान नर नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन की अवहेलना करके तुम नष्ट हो जाओगे। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से बैर करोगे तो अवश्य ही नष्ट हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रजानाथ, ऐसा कहकर आपके ताऊ भीष्म जी चुप हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राजा दुर्योधन को विदा किया और स्वयं शयन करने चले गए। अब भीष्म जी ने कहा, भाई रात्रि हुई, बहुत कथा तुम्हें बांच दिया,
पता नहीं तुम्हारे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, समझोगे कि नहीं समझोगे। अहंकारी तो तुम बहुत हो दुर्योधन, लेकिन मेरा जो कर्तव्य था मैंने तुम्हें बता दिया, सच सच बात बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, पांडव कौन है, अर्जुन कौन है। ये वही नर नारायण ऋषि जो है अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में फिर से अवतार लिए हैं। तो तुम उनसे मूर्खतापूर्ण युद्ध करने का निश्चय मत करो, उनकी शरण में चले जाओ और भगवान का भजन करो, वे अब भी तुम पर कृपा कर देंगे। अब दुर्योधन, बहुत रात्रि हो चुकी, कल सुबह उठकर फिर युद्ध करना है, इसलिए तुम अपने शिविर में जाओ, अब मैं भी शयन करने जाता हूं। ऐसा जो है भीष्म जी ने दुर्योधन को निर्देश दिया। भरत श्रेष्ठ, राजा दुर्योधन भी महात्मा भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर में चला गया और अपनी शुभ्र शैया पर सो गया। तो इस तरह से यह श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। और इसके बाद का जो अध्याय है वो हम लोग एक नए एपिसोड में उसको देखेंगे। उसका मैं आपको हेडिंग बता देता हूं, कौरवों द्वारा मकर व्यूह। अब यहाँ पे एक दूसरा व्यूह, मकर मकर के शेप का व्यूह रचा जाएगा। मकर व्यूह तथा पांडवों द्वारा शेन व्यूह। अब ये एक तरह का पक्षी होता है विशेष, वो देखेंगे किस तरह का व्यूह था। तो मकर व्यूह, शेन व्यूह। तो ये सब जो चीजें दी हुई हैं महाभारत में, इसको वर्तमान हमारे जो भारत की सेना है, इसमें से बहुत सारा ज्ञान वो लोग भी लेके इस तरह का व्यू बना सकते हैं। हालांकि आजकल जो लड़ाई होता है वो तो लड़ाई जो है एआई बेस्ड हो गया है, सब रोबोट लड़ रहा है। तो फिर भी सेन व्यू का निर्माण एवं 5वें दिन के युद्ध का आरंभ। अब युद्ध की भूमिका बन गई। अब जो है यहाँ से 5वें दिन का युद्ध चलेगा और 10वें दिन के युद्ध में भीष्म पितामह फाइनली अर्जुन के द्वारा जो है युद्ध में पराजित होंगे और उनको बाणों की सैया पे सुलाया जाएगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और फिर अगली बार एक नए अध्याय के साथ हम लोग आपस में जुड़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या घटना हुई है महाभारत में। तो कथा अंत करने से पहले मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे चैनल डिवोशन कान्हा कृष्णा को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें न करें, इसे हर सनातनी भाइयों तक पहुंचाएं और इस कथा के द्वारा लाभ उठाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।